करना पड़ता है। तो फ्रीलांसर के वेबसाइट में ओपन करके आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो, लॉगिन भी कर सकते हो। लॉगिन के नीचे ऑप्शन भी आ जाएगा आपको साइन अप करके, तो साइन अप आप फेसबुक से भी कर सकते हो और यहाँ से कस्टम भी कर सकते हो। तो कस्टम करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, फिर यूज़र नेम डालना पड़ेगा, फिर आपको पासवर्ड नॉर्मली होता है जैसे आप कहीं पे भी अकाउंट बनाते हो, जैसे कि अमेज़न में बनाते हो, जीमेल में बनाते हो, ऐसे नॉर्मल सा अकाउंट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप ऐसे बना सकते हो। और अगर आप फिर प्रोजेक्ट को पोस्ट करना है, यानी कि आपको प्रोजेक्ट मतलब काम करवाना है किसी से, तो उसके लिए आपको हायर में यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। मतलब आपको एज ए एम्प्लॉयर हो तो अब आपको हायर में टिक करके फिर क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर आपको ऑनलाइन काम लेने वाले हो, मतलब आपको काम करना है, पैसे कमाने हैं आपको, तो उसके लिए आपको वर्क मतलब कि इसके ऊपर ऐसे टिक करके फिर आपको क्रिएट न्यू करना पड़ेगा। फिर आगे मूव करने के बाद अंदर पूरी डिटेल आएगी, वो आपको फिल करनी पड़ेगी। जैसे आप जीमेल अकाउंट बनाते हो, फेसबुक का अकाउंट बनाते हो, उसी टाइप का है, वो नॉर्मल सी बात है, वो आप खुद से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो फिर बात करते हैं कि अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंट कैसे लॉगिन करने के बाद वो कैसे मतलब दिखेगा, उसका डैशबोर्ड कैसा होगा, वो सब क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के लिए मेरा यहाँ पे ऑलरेडी यूज़र आईडी पासवर्ड डाला हुआ है, तो आप यहाँ से मैं खाली सिंपल ही लॉगिन कर लूँगा, तो ये लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड खुल गया है। डैशबोर्ड में आप देख पाओगे कि यहाँ ऊपर की ओर मेनूस है, सब हायर्स है, फिर आगे के अंदर स्टार्ट है, प्रोजेक्ट है, फिर अंदर पोस्ट लोकल जॉब्स है, यानी कि आप नज़दीक में कहीं पे भी आपको कोई भी प्लेस में, जैसे कि आप कहीं पे रह रहे हो, जैसे कि बॉम्बे में रह रहे हो, तो बॉम्बे के लिए नज़दीक में कहीं पे भी रिक्वायरमेंट होगी जॉब के लिए, तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। आपको फाइंड करना है, कोई एम्प्लॉय हायर करना है, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। फिर ये सब है, ये सब आपको अभी नहीं दिखना है, वो सब आपको बाद में दिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो सब बात की बात आएगी। तो अभी के लिए तो यही है, मेन आपका ये वही रहता है कि प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपका एक अकाउंट हो जाएगा। अकाउंट के लिए आपको यहाँ पे ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा आपका खुद का प्रोफाइल दिखेगा। उसमें आपको सबसे पहले तो प्रोफाइल सेटअप करना है। तो प्रोफाइल के लिए आपको सबसे सबसे पहले अपना जो प्रोफाइल पिक होता है वो आपको चेक करना पड़ेगा, वो आपको नया अपडेट करना पड़ेगा। वो अपडेट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो भी नाम आपने जो नाम से लॉगिन किया होगा, वो नाम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो करेगा। फिर आपको यहाँ पे कोई भी स्किल डालनी है, जैसे कि आप कोई डेटा एंट्री का वर्क करने वाले हो, या फिर कोई डिज़ाइनिंग है, कोई ग्राफिक है, कोई वेब डिज़ाइनिंग के लिए करने वाले हो, कोई डेवलपर हो, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका प्रॉपरली टाइटल देना पड़ेगा। टाइटल के अकॉर्डिंग ही कोई एम्प्लॉयर आपके प्रोफाइल में व्यू करेगा, तभी उसको मालूम पड़ेगा कि आप कौन कौन सी चीज़ पे वर्कआउट कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे मेरी प्रोफाइल में डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट एसईओ का काम काज है मोस्टली, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे कीवर्ड डाला हुआ है। आप कोई भी अपने स्किल के हिसाब से यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा यहाँ पे दिखाना है कि भाई आप क्या क्या काम डीप में कर रहे हो, आपको डिटेल में पूरा यहाँ पे दिखाना है, कितने काम हो, कितना मतलब आपकी स्किल्स है, क्या आपकी मतलब स्ट्रेंथ है, वो सब आपको यहाँ पे लिखने का है कि भाई आपको अपने कौन कौन से प्रोजेक्ट मतलब किस किस लेवल पे आपने काम किया हुआ है। तो क्या है कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्लाइंट को ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो क्या है कि आपके प्रोफाइल के ऊपर से आपको प्रोजेक्ट देने का सोच लेता है। तो आपको इसीलिए आपको यहाँ पे जो भी आपको दिखाना है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से दिखाना है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टार्टिंग जो आप प्रोफाइल बना रहे होते हो, स्टार्टिंग बेस पे आप यहाँ पे कोई भी कम रख सकते हो, या $4 है, $5 है, $3, ऐसा कुछ भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। वो सेट करना ज़रूरी है, ताकि क्या है कि ना कोई भी एम्प्लॉय आपके साथ आवरली बेस पे काम करना चाहेगा, तो उसको सबसे पहले तो वही जानेगा आपकी प्रोफाइल पे आके कि आपका रेट पर आवर के हिसाब से कितना है। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे सेट करना है। अब स्टार्टिंग में थोड़ा लो रख सकते हो, बाकी धीरे धीरे आपकी प्रोफाइल इंप्रूव होती जाती है, मतलब उस हिसाब से आप करते जाते हो, तो यहाँ पे आप बढ़ा भी सकते हो, फिर आप 25 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, जो भी जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, उस हिसाब से। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो आएगा। ठीक है, तो पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पे सब यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी जाके आपकी ये जो प्रोफाइल है, जो मेरी आप देखोगे तो यहाँ पे 100% है, जो डैशबोर्ड में आपको दिखा देगा, यहाँ पे आपको नहीं दिखाएगा। तो उसके लिए आपको ये सब स्टेप फॉलो करनी ज़रूरी है बहुत, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे प्रोफाइल में इंक्रीज होगा। जैसे कि आप प्रोफाइल पोर्टफोलियो डालोगे,
फिर अपनी स्किल सेट करोगे, एक्सपीरियंस डालोगे, एजुकेशन डालोगे, तो आप सबको यहाँ पे देखो ये सब यहाँ पे एजुकेशन और वो सब है। आपको एक्सपीरियंस कितना है, कौन कौन सा मतलब किसमें काम किया है, प्रोफेशनल लेवल पे आपने कि कौन कौन सा मतलब टारगेट अचीव किया हुआ है, वो सब यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। वो आपके क्लाइंट के देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगेगा उस हिसाब से। तो आप यहाँ पे एजुकेशन भी डाल सकते हो, ठीक है। फिर ये रहते हैं क्लाइंट्स के रिव्यू रहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई क्लाइंट आपको आता है मिलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ पे वो रिव्यू कमेंट्स देते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ऐसे ही आपको जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो क्लाइंट आपको रिव्यू रेटिंग वो सब देते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आपको ज़रूरी, और ये इसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको मन से काम करना पड़ेगा। कोई भी क्वेरी हो आप सॉर्ट आउट कर सको, उतना आपकी आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी जाके आपको वो 100% मतलब इस हिसाब से 5.0 पे वो आपको रेटिंग देंगे, जो आपके फ्यूचर के प्रोजेक्ट पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो इसके लिए आपको ये सब फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर आपको इस सब के लिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है। ये सब एडिट करने के लिए जैसे अब यहाँ पे एडिट प्रोफाइल करोगे, आप यहाँ पे देखो कवर पिक भी चेंज कर सकते हो, आपका डीप प्रोफाइल पिक चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कंटेंट एडिट कर सकते हो। यहाँ पे एडिट करने के बाद ही ये सब एलो होगी। जैसे यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे आप चेंजेस करके सेव कर सकते हो। मैं अभी के लिए यही रहने देने वाला हूँ, ठीक है। फिर आप यहाँ पोर्टफोलियो आए तो पोर्टफोलियो में कुछ नया ऐड करना है। स्टार्टिंग में आप जब आओ प्रोफाइल क्रिएट की होगी तब यहाँ पे कोई भी पोर्टफोलियो नहीं रहेंगे, तो आपको एक एक करके यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो भी आपने प्रीवियस वर्क कंप्लीट किया हुआ है वो सब आपका, या तो फिर आपकी खुद की वो क्रिएटिविटी हो, आपने कुछ ग्राफिक्स का कुछ काम किया हो, वो कुछ भी किया हो आप यहाँ पे शो करवा सकते हो। तो क्या क्लाइंट का आपको क्लाइंट को आइडिया होगा कि आपने किस किस लेवल पे काम किया हुआ है, आपका काम कैसा है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे स्किल्स ऐड करने की। तो स्किल्स में आपको यहाँ पे स्किल, ये सब स्किल है दोस्तों, तो आप देख सकते हो स्किल। तो स्किल में क्या होता है कि आप जितने भी स्किल डालोगे, जैसे कि मेरे स्किल ये सब है, वेब डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइन है, वर्डप्रेस है, मोबाइल ऐप से, ये सारी हम मेरी मतलब स्किल्स है। आप कुछ भी आपकी अकॉर्डिंग, आपके स्किल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। जैसे कि आपका काम है डेटा एंट्री का, तो यहाँ पे डेटा एंट्री के रिलेटेड आप कोई भी स्किल ऐड कर सकते हो। स्किल ऐड करने के लिए दोस्तों आपको डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये डैशबोर्ड है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट आपको 8 बीड मिलती है एवरी मंथ, वो फ्री ऑफ चार्ज रहती है, उसमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है आपको। लेकिन अगर आपको ये 8 बीड ख़त्म हो जाने के बाद आपको नई बीड्स लेनी है, तो यहाँ से गेट मोर करके आप यहाँ पे मेंबरशिप का ऑप्शन होता है, आप यहाँ से भी परचेस कर सकते हो। फिर यहाँ रहता है देखो यहाँ पे डिपॉजिट फंड है, कितना मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। अभी मेरे अकाउंट में $72 पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। वैसे आपके INR नहीं है लेकिन USD है, तो उसी हिसाब से अब जितने भी होगे, चाहे CAD होगी यानी कि कैनेडियन डॉलर होगा, तो यहाँ पे CAD करके यहाँ पे शो करेगा। उसी हिसाब से पूरा का पूरा आपका अकाउंट का अमाउंट जो भी हो यहाँ पे रहता है। वैसे यहाँ पे भी रहता होगा बैलेंस, इसके अंदर यहाँ पे USD है, डिपॉजिट फंड है। कोई भी आपको फंड डिपॉजिट करना हो आपको क्रेडिट कार्ड में से, तो यहाँ से डिपॉजिट करके भी आप डाल सकते हैं। फिर फाइनेंशियल डैशबोर्ड है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखा रहा है, मतलब आपने कितने ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, किस किस के मतलब चार्जेस कटे हुए हैं, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। पेमेंट वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी अटैच कर सकते हो। विड्रॉल मनी करना है तो यहाँ पे विड्रॉल मनी भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपको करीबन मिनिमम आपको ₹1500 या तो फिर $30 या $35 जितना तो आपको अकाउंट में रखना ही पड़ता है, उसके बाद ही आप विड्रॉल कर पाओगे, उसके सिवा आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे। देखिए अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे मेंबरशिप का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप मंथली बेसिस और एनुअल बेसिस प्लान आप देख सकते हैं। एनुअल बेसिस पे ये सब प्लान रहते हैं और मंथली बेसिस पे ये सब प्लान रहते हैं। तो आप कोई भी मतलब मंथ वाइज के हिसाब के आपका मतलब जितना भी यूज़ है उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं वर्क में। आप देखोगे यहाँ पे प्रोजेक्ट विथ माय स्किल, मतलब आपके स्किल के अकॉर्डिंग जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो उस हिसाब से यहाँ पे शो करेंगे, मतलब फिल्टरिंग होगा। ब्राउज प्रोजेक्ट करोगे तो ब्राउज के मतलब प्रोजेक्ट जो होगा वो सब ब्राउज हो गए। ये कंटेस्टेंट मतलब यहाँ पे आप जो उसमें भी कंटेस्टेंट होता है कि भाई एक ही प्रोजेक्ट पे ऊपर बहुत सारे कंटेस्टेंट, मतलब का आपको जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब आपका कुछ पोर्टफोलियो वो सब उनको देना पड़ता है, बाद में वो सब फाइनलाइज करते हैं उस हिसाब से, मतलब कंटेस्टेंट जैसा जैसा होता है।
फिर यहाँ पे ब्राउज लोकल जॉब, यानी कि आप नज़दीक की मतलब आपके एरिया के कोई भी लोकल जॉब आप फाइंड कर सकते हो, उसके लिए वो है। यहाँ है ब्राउज का कैटेगरी, मतलब आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे कुछ भी ब्राउज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ब्राउज पे हमने क्लिक कर लिया, जैसे कि मेरी स्किल है वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइन टाइप करूँगा और यहाँ पे ऑलरेडी ये स्किल जो मैंने यहाँ पे डाली हुई है आप देख सकते हो। तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे उसके रिलेटेड मतलब वेबसाइट रिलेटेड जो जितने भी प्रोजेक्ट हो गए वो मुझे सब दिखाई देखे। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, वेबसाइट डिज़ाइन है, वेबसाइट डिज़ाइन है, मतलब फ़िल्टर हो गया है पूरा। मतलब वेबसाइट के अकॉर्डिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स हो गए वो सब मुझे यहाँ पे शो करेंगे, उस हिसाब से होता है ये सब सारा। ये कीवर्ड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आपकी जिस हिसाब से स्किल है उस हिसाब से आप यहाँ पे मतलब ब्राउज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि प्रोजेक्ट को मतलब कोई भी ये क्लाइंट ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे बिड कैसे लगाते हैं, तो चलिए हम देखते हैं कि हम कौन किस पे बिड लगाएंगे। जैसे कि मेरी स्किल के अकॉर्डिंग, मेरे काम के अकॉर्डिंग जो भी टास्क है उसी उसी टास्क पे अपन यहाँ पे बिड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं, चलो ठीक है, ये जो है इस पे हम बिल लगा लेते हैं, ठीक है। ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, इसका बजट बहुत लो है। आप देख सकते हो यहाँ पे सब दिखाई देगा। यहाँ पे जो भी होगा, अब इंडिया में हो तो इंडिया की करेंसी INR के हिसाब से रुपीज़ में आपको यहाँ पे सब दिखाएगा, ठीक है। और ये मैंने यहाँ प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। यहाँ क्लाइंट का बजट है $10 से $30 का है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो $10 से $30, ठीक है। इसमें टोटल अभी तक 26 बीड लगी हुई है यहाँ पे, और एवरेज बीड है 43, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने यहाँ पे टाइम बता रहा है कि कितना टाइम हुआ अभी उसका। मतलब एक प्रोजेक्ट पोस्ट मतलब उसकी वैलिडिटी 7 दिन की रहती है। तो यहाँ पे अभी 6 घंटे 6 दिन और 23 घंटे अभी तक बचे, मतलब 1 घंटा यहाँ पे निकला हुआ है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे उसका क्लाइंट का सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे कि इसने किसने प्रीवियस प्रोजेक्ट किए हुए हैं। अगर ये एक क्लाइंट ने एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पे उसका रेटिंग नहीं दिखा रहा है। और इसका मतलब पेमेंट उसका अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, खाली ईमेल और फ़ोन नंबर उसका दोनों ही वेरीफाइड है, ठीक है। फिर वो तो कोई दिक्कत नहीं करता है। आप जैसे ही मतलब प्रोजेक्ट मतलब आप बीड लगाते हो उसको सेट बैठता है तो आपसे कांटेक्ट करेगा, और कांटेक्ट करने के बाद वो तो पेमेंट वेरीफाई भी कर लेगा, और पेमेंट मतलब माइलस्टोन भी क्रिएट कर लेगा। वो माइलस्टोन कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम आपको आगे बताने वाला हूँ। तो उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो कि सबकी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। इन्होंने $40 की में $40 में कर देने का बोला, यहाँ पे $30 है, यहाँ पे 3 से 25, यहाँ पे $10 में। ये सब आपके मतलब स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रेट कितना होगा। इस क्लाइंट का बजट 10 से 30 है, ठीक है। तो आप 10 से 30 के अंदर भी बिल लगा सकते हो, और अब आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई उस लेवल का काम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से, ये देखो यहाँ पे 10 to 13 की भी मतलब बिटवीन 10 to 13 की है। तो यहाँ पे इन्होंने 50 की भी लगाई हुई है, आप देख सकते हो। तो उसी अकॉर्डिंग आपको भी आपकी स्किल के अकॉर्डिंग, मतलब आपका काम है इस ये प्रोजेक्ट में ये बजट से थोड़ा ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से भी बिड लगा सकते हो। फिर चलिए यहाँ पे देखते हैं कि बिड कैसे लगाते हैं। ये जो बिड ऑन दिस प्रोजेक्ट है इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जितना भी यहाँ पे उसको देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, 1 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे 20 रहता है, ये यहाँ पे सपोज के देख लो, आप यहाँ पे $30 लगा रहे हो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली $5 प्लस हो जाएगा, क्योंकि $5 जो होता है फ्रीलांसर की फ़ीस रहती है। तो $5 उस अपने आप ही वो प्लस कर लेगा, उसके बाद ही वो 35 का काउंट करके फिर अपने आप वो 30, यहाँ पे आपने 30 डाला लेकिन जाएगा वो $35 में, ठीक है। तो क्लाइंट शो कर सकता है $35 के अंदर, ठीक है। और $5 रहता है वो उनकी फीस रहती है। फिर यहाँ पे आप प्लेस करोगे, जैसे ही यहाँ पे आप प्लेस करोगे तो यहाँ पे आपको कमेंट आएगा, मतलब कि आपको कौन कौन से यहाँ पे क्या आपको देना है। मतलब आप यहाँ पे कुछ भी कीवर्ड डाल सकते हो, हेलो हाउ आर यू करके कोई भी यहाँ पे लिख सकते हो। आई वुड लाइक टू डू दिस जॉब, ऐसा कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मतलब आपको कोई भी कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अपडेट करोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे आपकी स्किल डालनी पड़ेगी। स्किल में आप जो भी डालते हो, जैसे कि डेटा एंट्री का काम है तो डेटा एंट्री कोई भी डाल दो। ये कौन कौन सी स्किल यहाँ पे लगने वाली वो सारी यहाँ पे कुछ आप डाल सकते हो, ऐसे करके फिर अपडेट करोगे तो यहाँ पे ये जो आपका माइलस्टोन हो गया ये USD डिफ़ॉल्ट हो जाता है।
फिर यहाँ पे किसके लिए काम कर रहे हो, लाइक डेटाबेस, तो यहाँ पे डेटा एंट्री के लिए आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे डेटा एंट्री लिख सकते हो, फॉर डेटा एंट्री। ठीक है, अगर यहाँ पे अपडेट करोगे तो यहाँ पे लास्ट में भी यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको कोई एम्प्लॉयर से कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो आप कोई क्वेश्चन भी उनको पूछ सकते हो। फिर यहाँ पे फिनिश कर सकते हो। फिनिश करने के बाद आपकी जो वीडियो है यहाँ पे पोस्ट हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे लिखा है योर प्रपोजल वो सबमिटेड सक्सेसफुली। ये प्रपोजल आपको कंपल्सरी डालना पड़ेगा। और दोस्तों आपको प्रपोजल इतना अट्रैक्टिव लगना चाहिए कि क्लाइंट को लगना चाहिए कि नहीं आपने कुछ मतलब देखा हुआ है, मतलब कि आपने कुछ अच्छा काम किया हुआ है, वो सब आपको दिखाना पड़ेगा, उनको शो करना पड़ेगा। ऐसा है तो आपने कोई प्रीवियस काम किया हो तो उसकी पोर्टफोलियो की लिंक आप कहीं पे भी सर्वर पे ऑनलाइन अपलोड करके आप यहाँ पे भी शो करवा सकते हो। फिर ये देख सकते हो आपकी यहाँ पे देखो बीड मेरी आ गई है यहाँ पे इस नंबर की। तो आप अपने जो भी यहाँ पे डाला हुआ है वो सब यहाँ पे दिख रहा है कि आपने क्या क्या डाला हुआ था। आपकी बीड की 35 हो गई है। वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 रेटिंग है जो मिला है वही है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बीड्स है। अभी ये सब नए नए फ्रीलांसर से आप देख सकते हो। जैसे ही आपका मतलब रेटिंग बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से आपकी बीड भी यहाँ पे प्लस होती जाएगी। तो मैं यही बोलता हूँ कि स्टार्टिंग लेवल पे आपको काम नहीं मिलेगा दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग के जो दो तीन प्रोजेक्ट होते हैं वो लाने में बहुत दिक्कत होती है। तो दोस्तों आपको मन लगा के एकदम एफर्ट लगा के आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको क्लाइंट आपको आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अच्छे से इसमें मतलब रात दिन एक कर दीजिए, तभी जाके आपको मिलेगा। बाकी स्टार्टिंग लेवल पे बहुत ही मतलब इजी नहीं है ये काम, और बहुत हार्ड भी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो आप कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है, वो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। आप आपकी स्किल के अकॉर्डिंग आप कोई भी स्किल में एक्सपर्ट हो तो यहाँ पे आसानी से अपने प्रोफाइल को एक नए डायरेक्शन में आप लेके जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा भी एक यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है क्लाइंट के साथ। तो ये जो प्रोजेक्ट रहता है तो ये मेरा चल रहा है, वो आपको यहाँ पे जितना भी आपका प्रोजेक्ट चालू रहेगा ओपन रहेगा वो आप यहाँ पे वन बाय वन आपको दिखाता जाएगा। ठीक है, फिर आप माय प्रोजेक्ट्स मतलब आपने जितने प्रोजेक्ट्स पे बिड लगाई होगी वो सब दिखाई देगा। डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड तो आपको पता ही है, सबसे पहले वही आया था, आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ ये डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड है। ठीक है, फिर इनबॉक्स में मतलब आपको जितना भी चैट वेट आपने क्लाइंट के साथ किया होगा वो सब है। फीडबैक में जो भी कोई भी पेंडिंग पड़ा होगा, जैसे कि क्लाइंट कोई देने वाला होगा उसका यहाँ पे मतलब लिस्टिंग हो जाएगा वो फीडबैक के लिए। फिर यहाँ पे आप मैसेज, जैसे कि आप देख सकते हो कि कोई भी अगर बाई चांस सपोज आपको ये अपने प्रपोजल रख दिया, ठीक है, यहाँ पे अगर क्लाइंट को आपका ये प्रपोजल अच्छा लगता है उसके बाद वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर वहाँ पे विजिट करने आएगा। जैसे ही वो यहाँ पे विजिट करने आएगा उसको लगेगा कि नहीं आपका काम अच्छा है, आपने काम किया हुआ है, आपके क्लाइंट्स के प्रीवियस क्लाइंट के रिव्यू देखेंगे, उसको लग रहा है कि नहीं अच्छा काम किया हुआ है, तो आपको फिर वो चैट में वो सामने से ही वो आपको मैसेज करेंगे। मैसेज करने के बाद यहाँ पे ऐसा होता है कि देखो यहाँ पे ऐसी एक विंडो ओपन हो जाती है। तो विंडो हो जा जैसे ही वो आपको मैसेज करेगा यहाँ पे विंडो हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे कोई उसके साथ कन्वर्जेशन करना है कि भाई आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट से सब पूछना है आपको कि क्या रिक्वायरमेंट है, इसके लिए क्या क्या रहेगा, आपको जो भी टाइम लगेगा वो आप उनको बता सकते हो कि ये काम आपका इतना है तो इतने टाइम में आप फिनिश करके आप उसको कंप्लीट कर दोगे। उसी हिसाब से आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, इस प्रोजेक्ट पोस्ट जो आपने बिड लगाई हो उसमें कोई भी क्वेरी हो ये प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो आप वहाँ पे भी उसको मतलब चैट पे बात कर सकते हो। और यहाँ पे आप सब कुछ उसे बता सकते हो जैसे कि मैंने चैट वहाँ यहाँ पे किया हुआ है उस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो फिर जैसे ही वो आपके साथ सारा ये सब चैट बैट हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, उनको श्योर हो जाएगा कि भाई नहीं आप ये काम कर सकते हो, उसके बाद वहाँ वो अपने आपको बोलना है उनको कि भाई ये प्रोजेक्ट मुझे अवॉर्ड कर दीजिए। फिर अवॉर्ड वो जैसे ही आपको अवॉर्ड करेगा, अवॉर्ड करने के बाद आपको बोलना है कि इस हिसाब से आपको जितना भी फर्स्ट मतलब पहला पेमेंट है, पार्ट में आपको पेमेंट लेना है यार वन टाइम में पेमेंट लेना है, तो उस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये $30 $35 का प्रोजेक्ट है तो आप मुझे
अभी मतलब आधा दे दो या तो फिर पूरे का पूरा माइलस्टोन का क्रिएट करवा दो, तो आपको माइलस्टोन चाहे वो एक हो या चाहे दो हो, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट अपडेट देने के बाद आप पहला माइलस्टोन बना रिलीज़ करवाओगे। ऐसे ही आपको दो माइलस्टोन बनवाने पड़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल 35 है तो आपको 70 का दो बने, 70 और 80 का $18 का आपको दो मतलब माइलस्टोन क्रिएट करवाने पड़ेगा। आपको क्लाइंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप दो माइलस्टोन बना दो, ताकि आप वन बाय वन एक अपडेट देने के बाद वो रिलीज़ करें, फिर फाइनल अपडेट देने के बाद वो दूसरा रिलीज़ करे। ठीक है, उसके बाद आपको वन बाय वन रिलीज़ करवाना है। काम जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद आपको क्लाइंट को रिक्वेस्ट करनी है कि वो पेमेंट को रिलीज़ कर दे। रिलीज़ कर देने के बाद आप देख सकते हो कि आप क्लाइंट के वहाँ पे ऑप्शन रहता है, आप वो सब नहीं देख पाओगे, वो एम्प्लॉयर के अकाउंट से वो देख सकते हैं। मतलब उनको जैसे ही वो प्रोजेक्ट आपका माइलस्टोन रिलीज़ कर देगा उसके बाद उसको वहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा, वहाँ पे वो आपके कमेंट्स रिव्यू दे सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे प्रोफाइल में प्रीवियस क्लाइंट के जो रहते हैं वो आपको यहाँ पे शो करता है। जैसे कि मेरे प्रीवियस क्लाइंट ने ये मुझे दिया कि मैंने वेबसाइट का काम किया हुआ था, इतने डॉलर में काम किया था, उन्होंने मुझे रेटिंग दिया 5/5। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि उसी तरह के मतलब ये सब होता है। तो अब उनसे मतलब आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आपने अपना काम अच्छा किया है, 100% आपने उसको काम दिखाया है, उसको क्वालिटी वर्क दिया हुआ है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई मुझे अच्छे वाले कमेंट रिव्यू दे दो ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट में हेल्पफुल रहे। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट डन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही ये पूरा मतलब फंडा है फ्रीलांसर वेबसाइट का। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बताना, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। वैसे ही आपको ये सब मेनू से जैसे ही आप ये यूज़ करते जाओगे फ्रीलांसर वेबसाइट, वैसे आपको आगे आगे आइडिया आता जाएगा भाई कैसे क्या वर्क होता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको पहली बार देखोगे तो आपको थोड़ा नया लगेगा, आपको डाउट्स भी होंगे भाई कैसे ये वर्क करता है, क्या है वो सब। लेकिन आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बताना, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है, और बस यही पूरा आपका फंडा है। फिर आप यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, आपका डीपी भी मतलब प्रोफाइल पे कभी भी चेंज कर सकते हो। मेंबरशिप है, मेंबरशिप में प्लस माइनस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। सेटिंग है, सेटिंग में आपका अकाउंट वो सब आएगा, इन्वाइट फ्रेंड भी कर सकते हो। ये सब भी आप मतलब एक बार आप देखोगे तो आपको प्रैक्टिकली आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ।